दोस्तों, कभी हार ना मानना एक अद्भुत गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। यह वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। दृढ़ता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को त्याग सकते हैं। इस वीडियो में हम कभी हार न मानने की शक्ति और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हम इस गुण के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण को भी देखेंगे और सीखेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। चाहे आप अपने कैरियर, अपने रिश्तों या अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होना चाहते हैं, आपके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे जाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आइए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्या है और ये हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। उससे पहले, यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेखर इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और दोस्तों, आपका जो भी सवाल है वह आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपने बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी खाते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत समझदार नहीं हूं। अगर आप बहुत ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पर्वत पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का खत्म कर देती, जिसके कारण वहां पर कोई भी वृक्ष या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम याद करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पर्वत पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको वहां से हटा दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को हटाने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर हटवा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पर्वत पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पर्वत पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चिंटियां अपना खाना आज जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह एब देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर हो गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को हटाना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर भागने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ समय में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने से क्या प्रयोजन है? अब क्या फायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर
वह वापस उसी पर्वत पर पहुंच जाता है। पर्वत पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही का घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया, और यह सोचकर आदमी हंसने को हुआ। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और कुछ देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? दोस्तों, कॉन्फिडेंस कहानी में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का पार्ट 2 लेकर जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।